BTK2 कब लॉन्च हो रहा है, क्यों लॉन्च हो रहा है? सवाल आज का है आपका, लेकिन जवाब बेरिया टाउन अगले 20 साल का दे रहा हूँ। मार्केट डाउन हो गई है, प्राइसेस नीचे आ गई हैं। बेरिया की एक खूबसूरती ये है कि वो 4 साल का ब्रांड देता है। यहाँ पर इफेक्टिव्स के बारे में बात कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेरिया टाउन को इफेक्टिव्स को वहाँ पर अकोमोडेट करना चाहिए जो अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। सो दिस इज द ओनली एन ऑप्शन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया शहजाद फ्रॉम मंद एम्पायर्स। आज का हॉट टॉपिक है बहरिया टाउन कराची 2। BTK2 कब लॉन्च हो रहा है, क्यों लॉन्च हो रहा है और इसकी मजीद तफसीलात क्या हैं, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची के रियल एस्टेट एक्सपर्ट मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि बहरिया टाउन कराची की मौजूदगी में BTK2 यानी कि बहरिया टाउन कराची 2 के लॉन्च होने का क्या रीजन है? सवाल आज का है आपका, लेकिन जवाब बेरिया टाउन अगले 20 साल का दे रहा हूँ। नंबर 1 इसकी रीजन ये होती है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारी पॉपुलेशन की। कराची शहर में कंजेस्टेड इतना हो चुका है कि मोटरवे ही एक वाहिद हल है जहाँ पर हमें रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और जहाँ पर हमारी आने वाली 20 साल की जो पॉपुलेशन होगी उसको यहाँ पर राउट होना पड़ेगा। नंबर 1 वजह ये। नंबर 2, मौजूदा जो बहरिया टाउन है यहाँ पर एक आम शहरी की जो प्राइस ब्रेकेट होती है, वहाँ पर एक डायमेंशन का प्लॉट आप 1 to 5 के लें, आप 250 के लें, आप 1000 के लें, इसकी प्राइस ब्रेकेट से बाहर हो चुका है। तो हमारा जो आम शहरी या एक बंदा जो प्लॉट लेना चाहता है रेजिडेंशियल और वो इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है, लेकिन मौजूदा बहरिया टाउन में आपको फुल पेड प्लॉट मिलते हैं, सो वो प्राइस ब्रेकेट से बाहर हो जाते हैं। दूसरी वजह ये भी बनती है कि वहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लान मिलता है, और बहरिया की एक खूबसूरती ये है कि वो 4 साल का पेमेंट प्लान देता है। 4 साल के पेमेंट प्लान में आपको क्वार्टरली पे करना पड़ता है। सो अगर मान लें कि बहरिया अगले 20 साल को प्लान कर रहा है तो 4 साल तो आपके पेमेंट देने में गुजर जाते हैं। और एक इंटरेस्टेड बात ये है कि मान लें कि 1 to 5 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट अगर बहरिया मौजूदा बहरिया में 40 to 50 का कॉस्ट कर रहा है, लेकिन बहरिया टाउन 2 जो भी लॉन्च हुआ है इंस्टॉलमेंट पर आपको 25 लाख के, लेट्स से अगर हम 25 लाख को लॉन्च होता है और 4 साल में आपको पेमेंट प्लान करता है, तो हर वो शहरी जो अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, सो दिस इज द ओनली एन ऑप्शन कि वो बहरिया टाउन 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, तो उन दोनों के लिए बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट ऑलरेडी हम सुनते हुए आ रहे हैं कि मार्केट डाउन हो गई है, प्राइसेस नीचे आ गई हैं। अब बहरिया टाउन कराची 2 यानी कि BTK2 लॉन्च होने की खबरें भी मार्केट में आ गई हैं, तो इससे मार्केट को मजीद कोई इफेक्ट होगा आपके ख्याल में? बिल्कुल होगा। उसकी नंबर 1 वजह ये है कि अभी का जो बहरिया टाउन मौजूदा बहरिया टाउन की बात करेंगे, इसमें जो प्राइस ब्रैकेट है वो ऑलरेडी हाई हो चुकी है, और यहाँ पर इन्वेस्टर निकल चुका है, एग्जिट ले चुका है, और इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी व्हिच इज बहरिया टाउन 2। लेकिन यस, बहरिया टाउन जो मौजूदा बहरिया टाउन है इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है और किसके लिए बेहतर है, जैसे मैं आई ऑलरेडी मेंशन कि इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट ले चुका है, तो हमारी जो प्राइस ब्रैकेट है जो एक हाई प्राइस पर टच कर चुकी थी, वो एक अभी मिडिल प्राइस में आ चुकी है। सो अगर कोई एंड यूजर है, एंड यूजर को परचेजिंग करनी है, तो वो मौजूदा बहरिया टाउन में आ सकता है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये डेवलप्ड सोसाइटी है, यहाँ पर आपको हर एमिनिटीज मिलती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आपकी सिक्योरिटी है। कहने का मतलब ये है कि ये डेवलप्ड है, एंड यूजर्स के लिए ये वाली सोसाइटी बेहतर है, और इन्वेस्टर के लिए बहरिया टाउन 2 मौजूद। अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल यही सवाल अभी करने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि बहरिया टाउन कराची 2 इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर है या एंड यूजर्स के लिए? ओके, सबसे पहली बात, जो मौजूदा बहरिया टाउन है इसमें तो आपका एंड यूजर होगा, लेकिन जो BTK2 अभी लॉन्च हुआ है वो दोनों के लिए बेहतर है। कैसे? जो इन्वेस्टर है उसका मेन कंसर्न ये होता है कि मेक मनी विद मनी। तो अभी जब लॉन्चिंग हो रही है तो इन्वेस्टर के पास मौका है कि अपने पैसे को रोल करे, ट्रेड करे, इंटर हो और एग्जिट हो जाए, ये शॉर्ट टाइम के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी 2 कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की। नंबर 1 होती है कि वो लॉन्ग टर्म चल रहा होता है या शॉर्ट टर्म, और इसमें आप अगर एक छोटी प्राइस ब्रेकेट के साथ भी आते हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो रेजिडेंशियल प्लॉट डेवलप्ड सोसाइटी में होते हैं वो एक प्राइस ब्रेकेट को हाई करके होते हैं, लेकिन बहरिया टाउन 2 लॉन्च हो रहा है तो वहां पर आप एक छोटी प्राइस ब्रेकेट वाले हैं, ये बड़ी वाली के मैटर नहीं करता। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
हाँ, अब अगर हम एंड यूजर की बात करते हैं तो वहां पर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपके पास होल्डिंग पावर है एंड ऑन इंस्टॉलमेंट आप चीजें परचेज करना चाहते हैं वहां पर, सो यस, एंड यूजर्स के लिए भी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, अच्छा एंड यूजर्स के हवाले से अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये ख्याल आता है कि भाई बहरिया टाउन कराची शिफ्ट होना है तो हम नहीं होंगे, बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है। अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो BTK 2 जो लॉन्च हो रहा है वो बहरिया टाउन से भी 35 किलोमीटर आगे है, तो एंड यूजर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा, अब मजीद आगे नहीं हो जाएगा? देखिए, मलिर एक्सप्रेस वे, शायद आपने उसका नाम सुना हो। मलिर एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है हमारे DHA से और ऑल द वे चलते हुए 39 किलोमीटर का वो मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसका 16 किलोमीटर अभी डेवलप हो चुका है, कंस्ट्रक्ट हो चुका है। और जब काटोल पर आप लैंड करते हैं, उतरते हैं, तो वहां से बहरिया टाउन, मौजूदा बहरिया टाउन सिर्फ 4 या 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है। और आप याद रखें ये बात कि आप एक्सप्रेस वे पर सफर कर रहे हैं, यू आर नॉट ट्रेवलिंग ऑन शारा फैसल इन कराची, ठीक है। तो कंजेस्टेड एरिया ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का हो चुका है और हम जब यहाँ आते हैं तो हमें वो टाइम नहीं लगता जो हमें इन सिटी लग रहा होता है। एंड यूजर के लिए अच्छी बात यह है कि एंड यूजर का देखिए कंसर्न ये होता है, उसका इमोशन होता है, उसको स्कूल चाहिए, उसको कॉलेज चाहिए, उसको हॉस्पिटल चाहिए, उसको स्टोर्स चाहिए। तो बहरिया टाउन अपने हर प्रोजेक्ट में, आप सिंध की बात कर लें, आप पंजाब की बात कर लें, जहाँ जहाँ बहरिया टाउन है वो सारी एमिनिटीज जो एक एंड यूजर्स को चाहिए होती हैं वो सारी डेवलप करके देता है और बेहतरीन अंदाज में देता है। सो एंड यूजर्स के लिए मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई फिक्रमंद होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी कंसर्न होते हैं बहरिया टाउन उसको डिलीवर कर रहा है। बिल्कुल पहले से। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पर इफेक्टिव्स के बारे में बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची 1 के जो इफेक्टिव्स हैं, आपके ख्याल में क्या बहरिया टाउन कराची 2 जब लॉन्च होगा तो उसमें उनको अकोमोडेट करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मेरी राय है कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव्स हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं या एंड यूजर्स होते हैं उनको भी वो कह रहे होते हैं। देखें, इन अ बिजनेस व्हाट आई लर्न कि ये तो बात पढ़ी लिखी है कि आपका एक पॉजिटिव क्लाइंट्स 3 पॉजिटिव क्लाइंट्स को लेकर आता है मशीन, लेकिन एक नेगेटिव 10 लोगों को नेगेटिव कर रहा होता है। मेरी राय ये है कि बहरिया टाउन को इफेक्टिव्स को वहाँ पर अकोमोडेट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। बट जो सुनने में आ रहा है, जो न्यूज़ है, यस बहरिया टाउन बिल्कुल उसको अकोमोडेट करेगा इफेक्टिव्स को, लेकिन उन लोगों को जिनकी फाइल फुल पेड, जिनकी हाफ पेमेंट है या जिन्होंने कैंसिलेशन में डाली हुई है या जिन्होंने एडजस्टमेंट करवाई हुई है, उनको नहीं। उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जिन्होंने फुल पेड की हुई है अपनी फाइल। तो इफेक्टिव जो भी परेशान है उनको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन 2 आ गया है। अच्छा, ये खबरें मार्केट में चल रही हैं, बहरिया टाउन की तरफ से ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन मार्केट में ऐसी कुछ न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि बहरिया टाउन कराची 2 में इंडस्ट्रियल लैंड भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपके ख्याल में इंडस्ट्रियल लैंड का एक रेजिडेंशियल लैंड के साथ होना कैसे? अच्छा, देखिए, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट बेसिकली कौन सी चीज़ें लेकर आती है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी होती है। इसमें नो डाउट ये फैक्ट है कि पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हम बात करें तो बहरिया ने अगर अनाउंस किया है तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहां पर ये ऑलरेडी है, रेजिडेंशियल के साथ ही इंडस्ट्रियल लैंड है। लेकिन मुद्दा ये है कि आया आपकी मैनेजमेंट उसका अच्छा डिस्पोज ऑफ करती है या नहीं, आपके रिहायशियों के लिए वो मुजर सेहत बनता है कि नहीं, ये बात होती है। देखिए, अगर बहरिया टाउन की मैनेजमेंट इसको अनाउंस करती है, इट्स डेफिनेटली मीन, क्योंकि मौजूदा बहरिया टाउन इसकी एक मिसाल है, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाल है कि आप किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं। और बहरिया टाउन अगर इसको अनाउंस कर रहा है इंडस्ट्रियल लैंड को रेजिडेंशियल लैंड के साथ, तो उसका डिस्पोज ऑफ करना भी वो जानता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन और उसके रूल्स इस तरह वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा रिहायशियों के ऊपर, ये उस सारी पॉलिसी को बहरिया टाउन लेके चलेगा। सो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है। नंबर 2, मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूंगा कि अगर इंडस्ट्रियल के साथ हमारी रेजिडेंशियल है तो आपको बिजनेस मिल रहा है। देखिए, बहरिया आपको बिजनेस दे रहा है, सिर्फ रिहाइश नहीं दे रहा। आपकी एक इंडस्ट्रियल है, साथ आपकी कुछ फासले पर अगर आपका रेजिडेंशियल भी आता है, तो आप जब इंडस्ट्रियल लैंड में सारी चीजें बन के तैयार हो रही है तो आपको मिनी मार्केट में जाने के लिए कन्वेंस चाहिए।
आपको ऑटोज चाहिए, आपको गाड़ियां चाहिए जो वहाँ पर डिलीवर करते हैं, तो सबसे पहला तो आपको ये बिजनेस दे रहा है। दूसरी बात, आपके उन्हीं रिहायशियों को वहाँ पर कितनी जॉब्स मिलती हैं। लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम ग्राउंड प्लस 18 के प्लाजा के अंदर एक इंडस्ट्रियल बना रहे हैं तो वहाँ पर कितने फ्लोर्स होंगे, कितने ऑफिस होंगे, कितनी चीजें वहाँ पर बन रही होंगी, तो आपकी साथ ही रिहाइश होगी, साथ ही आपकी जॉब चल रही होगी और आपकी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो इससे मेरा जो मानना है, मेरी अपनी पर्सनल जो सोच है कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम कराची शहर की भी बात करें जहाँ पर सिर्फ रेजिडेंशियल है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, गटर उबलते हुए आप वहाँ पर देखेंगे, आपको 2 नंबर वहाँ पर अशिया नोश मिल रही होती है। तो बेरिया टाउन इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। सो मेरा मानना ये है कि अगर बेरिया ने उसको अनाउंस किया है तो बेरिया उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना भी जानता है। सो डोंट वरी। अच्छा, लास्ट में हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली मंद एम्पायर्स की टीम ने बहरिया टाउन कराची 2 का विजिट किया था, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि कितनी चीज़ें वहाँ डेवलप हो चुकी हैं और आपने क्या देखा। देखिए, बड़ा सा सवाल कि डेवलपर कोई भी हो, किसी भी सोसाइटी का, उसकी हिस्ट्री मैटर करती है। 2020 में मौजूदा बेरिया की एक बेरिया ग्रीन जब अनाउंस किया था जून में, तो आफ्टर 1 ईयर उसका जो डेवलपमेंट स्टेटस था, उसके जो रोड्स थे, उसकी जो प्लॉट्स की कटिंग थी, वहाँ पर पहाड़ थे। आप इमेजिन करें कि पहाड़ को 1 साल में काट कर रोड बना देना, वहाँ पर प्लॉट्स की कटिंग कर देना, वहाँ पर आपकी डेवलपमेंट का काम, सेवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैनेज कर देना विद इन 1 ईयर। तो ये साउथ एशिया का नंबर 1 इटसेल्फ ब्रांड है बेरिया टाउन। सो अगर बेरिया वहाँ पर अनाउंस कर रहा है बेरिया 2, सो अभी करंट जो उसका स्टेटस है, वहाँ के रोड्स बन चुके हैं, वहाँ का मेन गेट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, फिनिशिंग पॉइंट पे है। उसका जो मिर्जा गालिब एवेन्यू है वो 100% बन चुका है, उसका जो इकबाल एवेन्यू बन रहा है वो हो चुका है, बेरिया ओवल का 90% काम हो चुका है। सो बेरिया अपनी चीज़ों को पहले प्लान करता है, डेवलप करता है, उसके बाद अनाउंस करता है। बीटी के 2 पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बीटी के 2 जो फेज अभी डिलीवर होगा, जो देंगे, जो मार्केट में ट्रेड होगा, उसको 90% वो डेवलप कर चुका है। सही, बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ डिस्कशन रही इमरान। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। बीटी के 2 के बारे में मजीद अगर आपके कोई सवालात हैं या आप बहरिया टाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।